जब कथा में बैठते तो फिर मुंह फाड़ना वो उबासी आती। श्री राधे। तो क्या चर्चा चल रही थी भैया? रात को 12 बजे से सुबह 3 बजे तक आसुरी वेला होती। तो इसमें न कभी स्नान करना है न कभी भोजन करना, सोनो है, शयन है। आजकल के लोग पढ़े लिखे वो अंग्रेजों के इतने गुलाम हो गए कि वो समझते रात को 12 बजे दिन बदल जाता। हमने कई लोगों को देखा, ज्यादातर हम जब वृंदावन जाते हैं तो हमारे उज्जैन से सुबह रात शाम को 6 बजे ट्रेन चलती है और सुबह 3 बजे मथुरा उतारती है। तो हमने कई बार देखा कि कई लोग जैसे ही 12 बजी 12 सवा 12 हुई रात को और वो भोजन निकालते हैं और देर शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं भैया तुम रात को 12:30 भोजन, अरे कल हमारा सोमवार था ना, रात को 12 बज गई, मंगलवार लग गया। तो हमारा कल व्रत था तो मंगलवार लग गया, अब भोजन करना है। फिर हम उनको समझाते हैं भैया हमारा ये जो सनातन धर्म है इसमें सूर्योदय से सूर्योदय होता है, सूर्योदय से सूर्योदय तक ही बाहर रहता है। केवल 12 बजे रात को अंग्रेजी तारीख बदलती है, तारीख न वार बदलता है न तिथि बदलती है। हमारा जो वार है, हमारी जो तिथि है वो सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक ही रहती है। इसलिए कभी व्रत रात को 12 बजे नहीं खत्म होता है न शुरू होता है। अच्छा सच में यहाँ बताओ, यहाँ कितने लोग हैं जो 12 बजे मान लेते हैं कि हाँ वार पूरा हो गया? ये कम से कम 2 तो निकले हैं। लेकिन बेटा बहुत अच्छी बात है, कम से कम स्वीकार करने की शक्ति तो है। लेकिन अब आज से याद रखियो, आज से याद रखोगे ना, सूर्योदय से यदि आज व्रत कियो है तो कल सूर्योदय के पश्चात ही उसका पारण करना है। ध्यान रखिए। तो नंद बाबा जी ने क्या किया, घड़ी तो थी नहीं, एकदम ऐसा लगा कि भैया ब्राह्मण मुहूर्त लग गया। तो यमुना जी में स्नान करने चले गए। अब जल के जो देवता हैं वो कौन है? वरुण। वरुण देवता के दूत आए और अपहरण करके ले गए बाबा वरुण लोक में। वरुण देवता ने जैसे ही देखा, अरे ये तो नंद बाबा है, चरण में गिर गए। बोले क्या किया तुमने? ये तो हमारे भगवान के पिता हैं, उनको पकड़ करके ले आए। कितना बड़ा अपराध कर दिया तुमने। हाँ प्रभु हमको नहीं पता था कि ये भगवान के पिता है। अब अपराध तो बन गए, अब क्या करें, वापस छोड़ करके आए। तब वरुण देवता ने कहा कि नहीं नहीं, अब बाबा को यही रखो, इस बहाने अपने पिताजी को ढूंढते हुए कहीं भगवान आ जाएंगे तो भगवान के चरण हमारे इस वरुण लोक में पड़ जाएंगे। तो वरुण देवता ने मन में विचार किया कि नंद बाबा यहाँ रहेंगे तो उनको ढूंढते हुए हमारे भगवान पधार जाएंगे तो हमारा वरुण लोक धन्य हो जाएगा। तो नंद बाबा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, उनका पूजन किया। जैसे ही भोर भई, जब नंद बाबा नहीं दिखे तो ठाकुर जी ढूंढने लगे। ध्यान लगाया तो जान गए अरे वरुण लोक में। तो यमुना जी में छलांग लगाई और सीधे वरुण लोक में पहुंचा। जैसे ही वरुण लोक में भगवान पहुंचे
वरुण देवता सब सेवकों ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में गिर करके रोने लगे कि प्रभु हमारे दूतों ने अपराध कर दिया, हम तो उसी क्षण वापस बाबा को पहुंचा देते, लेकिन हमारे मन में एक लोभ आए थे कि बाबा आए हैं तो उनको ढूंढते ढूंढते आप जरूर आएंगे, और आज आपके चरण हमारे वरुण लोक में पड़ गए, हम धन्य है गए प्रभु, हम धन्य है गए। फिर तो भगवान का पूजन किया, चरण धोए, नए नए वस्त्र पहनाए, और यहाँ यमुना जी के बाहर भीड़ लग गई कि कहाँ गए बाबा, कहाँ गए कन्हैया। और देखा तो थोड़ी ही देर बाद बाबा और कन्हैया बिल्कुल सजे धजे एक सुंदर रथ पर आए और यमुना जी से बाहर आए, सब घेर लिए, बोले कन्हैया तुम कहाँ गए थे? और ऐसा श्रृंगार बिल्कुल दुल्हा जैसा लग रहे हो तुम, इतना सुंदर माला, इतना सुंदर वस्त्र, ये कहाँ से आए? बाबा कहने लगे भैया हमारे कन्हैया की बड़ी पूजा होती है, हमको वरुण देवता के दूध पकड़ करके ले गए थे, लेकिन जैसे ही कन्हैया आए वरुण देवता ने तो यहाँ की पूजन की, हमारी पूजन की, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र। तो ये वरुण विजय की कथा कहता है। क्यों कथा हुई? क्योंकि अगली कथा है रास, बहुत दिव्य कथा है रास। सब इंद्रियों के अलग अलग देव है, तो जीव के देवता कौन है? वरुण देव। तो वरुण विजय की कथा आई, इसके पीछे रहस्य ये है कि जिसको भगवान की भक्ति करनी है, जिसको भगवान के भजन के रस की प्राप्ति करनी है, उसको अपनी जिह्वा पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी। ज्यादा बोलने वाला भक्ति नहीं कर सकता, ज्यादा खाने वाला भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए अपनी जिह्वा पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। देखो ज्यादा बोलने की आदत, कितनी बोलने की आदत हो जाती है, कथा में भी चुप नहीं रहती। तो बोलो कथा का रस जो है उससे चुप जाते हैं ना, चुपते हैं ना। क्यों? क्योंकि बोले, अब बोले तो दूसरे को भी डिस्टर्ब किया, खुद तो बहुत चुके, दूसरों को भी चुकवा दिया। इसलिए भैया कम से कम इस भगवान की कथा का रस यदि प्राप्त करना है तो यहाँ बैठ करके भी जीव जो है उस पर विजय प्राप्त करनी है। जीव पर विजय प्राप्त करोगे तभी। बहुत ज्यादा खा करके आओगे तो भी नींद आएगी, बहुत ज्यादा पानी पी लोगे तो बार बार उठ करके वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो कथा विक्षेप हो जाएगा। इसलिए बड़ा ध्यान रखना, बड़ा ध्यान। हाँ देखो वो बात तो भूल ही गए थे, लाइट चली गई थी, इसलिए आप सब भी भूल गए। हम गोपाल मंदिर की बात बता रहे थे, द्वारिकाधीश। वो जो माता जी है उसकी ओर से नित्य सुबह 5 बजे ठाकुर जी जैसे ही जागते हैं उनकी ओर से भोग लगता है, और रोज ताजा, बिल्कुल ताजा। कभी गुलाब जामुन आते हैं, कभी हलवा आता है, कभी क्या आता है। हमने कई दिनों तक सेवा की, हमने देखा, हमने पूछा भैया आप सोते कब? तो बोले हम 9 बजे सो जाते हैं और बराबर 1 बजे जाग जाते हैं, सारी तैयारी करके सोते। और कितने साल की? 60 साल की। और 40 सालों से वो सेवा कर रहे हैं नियमित। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि बहू रानी भी ऐसी, जब
उनका यदि स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाए एक दिन, लेकिन भोग कभी आना नहीं छूटा, बराबर। ठाकुर जी ने कृपा की, वो नियम यदि हम नियम का पालन करते हैं तो वो नियम भी हमसे पालन करवाने लग जाता है। थोड़े दिन तक हमको नियम का पालन करना है, फिर अपने आप से होने लग जाता है। सोचो, हम तो जब भी मंदिर, कभी द्वारिकाधीश में हमारी सेवा लगती है, हम जब जाते हैं हम तो पहले उसको प्रणाम करते हैं, भैया धन्य है भैया, हम तेरे जैसे कभी नहीं हो सकते। सोचो, तो वरुण विजय की कथा इसलिए आई, जिह्वा पर विजय का, तब रास में प्रवेश मिलता है। अब रास की कथा है, अब समझ लो रास क्या है। रास केवल डांस करने का नाम नहीं है। लोग आजकल ज्यादातर क्या समझते हैं, गरबा होता है उसी को रास कहते हैं, वो नहीं है। रास मतलब है रस में डूबना, भगवान के नाम का, भजन का, कथा का जो रस है उसमें तन्मय हो जाना, वही रास। ठाकुर जी ने कृपा की तो 7 दिन का रास कर दिया। जब तन्मय हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो सरस में जब निमग्न हो जाते हैं, रास। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जब मैं का रास हो जाता है, मैं मिट जाता है, तो रास आता है। जब तक 2 है तब तक दुनिया है, जब एक हो गए तो भगवान रह गए बस। क्यों भगवान? उसको कहते हैं अद्वैत। जब तक द्वैत है, 2 है, दुनिया। जब दुनिया में सब 2 है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, संयोग है तो वियोग है, मिलना है तो बिछोड़ना है, सब 2 है। जन्म है तो मृत्यु है, सब 2 है ना। सब शब्दों का विलोम शब्द है। शोक तो हर्ष, सब शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द है, लेकिन एक ही शब्द ऐसा है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। कौन सा शब्द? बताएं, हम बताएं। आनंद। आनंद का कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद भगवान का ही स्वरूप है। आनंद, इसलिए सुख में भी आनंद है, दुख में भी आनंद है, हर्ष में भी आनंद है, शोक में भी आनंद है, संयोग में भी आनंद है, वियोग में भी आनंद है। जो प्रेमी हो गया है, भगवान में तन्मय हो गया है, वो किसी भी परिस्थिति में रहे, उसके पास केवल आनंद ही है। क्यों? क्योंकि वो एक हो चुका है, बस एक। जब तक वक्ता और श्रोता, कथा कहने वाला, कथा सुनने वाला, ये 2 है, जब तक रस नहीं। जब वक्ता श्रोता दोनों कथा में मिल जाएं और केवल कथा ही कथा रह जाए, वो रस है, उसमें आनंद है। बस समझ में आ रही? ज्यादा ऊंची बात तो नहीं हो रही, समझ में आ रही? जब तक नृत्य और नृत्य करने वाला ये अलग अलग है, तब तक रास नहीं है। एक गाने वाला और गाना अलग अलग है, तब तक रस नहीं है। वो गाने में ऐसा डूब जाए
कि बस केवल गाना रह जाए, वो नृत्य करने वाला उसमें डूब जाए, केवल नृत्य रह जाए, एक हो जाए बस वो रास। वही रास। और वो कब होता है? तो बोले वो हमारी इच्छा से नहीं होता है, जिस दिन भगवान की इच्छा हो जाए उस दिन वो रास होता है। आप राग डूबना चाहो नहीं डूब सकते, भगवान पकड़ करके अपने समर्पण भाव को देख करके मेरे बड़े ध्यान से सुन रहा है, चलो इसको रास में जाए, फिर वो रास में जाए। तो भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः विक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमाया योगमाया उपाश्रितः। अनेक अनेक जन्म जन्मांतर से बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी गुफाओं में बैठ करके जो भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान से मिलना चाहते थे, वे सब आज ब्रज में गोपियां बन करके आए हैं। वे तो भगवान से मिलना चाह रहे थे हजारों जन्मों से, लेकिन आज भगवान ने मन बनाया उनसे मिलने। अब बताओ ना भैया, आप और हम जैसे साधारण मनुष्य, यदि हमारी किसी से मिलने की इच्छा नहीं है तो वो मिल सकता है हमसे? वो लाख चाहे हमारे घर के चक्कर काटे, फोन करे, लेकिन हमारी इच्छा नहीं उससे मिलने की, मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन जिस दिन हमारी इच्छा हो जाए तो बस, जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो हमसे मिलने की, तब तक हम लाख इच्छा करें नहीं मिल सकते। तो आज भगवान ने मन बनाया कि चलो इन अनेक जन्मों से मेरा भजन कर रहे मेरे प्यारे प्रेमियों से मैं आज मिल जाऊं। तो भगवान का मन हुआ, तो भगवान ने आश्रय लिया किसका? योग माया। एक होती है माया जो भगवान से अलग कर दे, और एक होती है योग माया। योग माया कौन? योग यानी जोड़ना। तो जो भगवान से जोड़े उसे योग माया कहते हैं, और जो भगवान से अलग कर दे उसे माया कहते हैं। तो भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। कौन है भगवान की योग माया? श्री राधा जी। जब तक श्री राधा जी की कृपा ना हो जीव पर, वो भगवान से मिलने नहीं जा सकता। इसलिए वृंदावन में जाओ तो वहां कोई जय श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, वहां तो एक ही बात होती है, भैया राधे 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 राधे। वहां राधे राधे होता है, इसलिए भगवान कभी वृंदावन को छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं है। क्यों? बोले यहाँ तो नित्य राधा रानी के नाम का कीर्तन होता है। रिक्शा वाला भी निकलेगा तो ये नहीं कहेगा भैया हटो राधे
नित्य दिन रात सब राधे राधे। तो योग मायाम उपास्य, तो हम सबको भी यदि रास में प्रवेश करना है तो कहां जाना पड़ेगा? राधा रानी की शरण। और राधा रानी कहाँ की है? बरसाने वाली। फिर वो रावल गांव से बरसाना चली गई ना। जब ठाकुर जी वृंदावन आए, गोकुल से वृंदावन, तो राधा रानी भी रावल से बरसाना। तो मन को कहां लगाना पड़ेगा? बरसाना लगाएं। चलिए सब मिलकर के गाइए, तभी सबको रास में प्रवेश मिलेगा। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां विराजे
करके इशारों को लाए गई रे, करके इशारों को लाए गई रे, बरसाने की छोरी राधे गोरी गोरी, बरसाने की इशारों को लाए गई रे। बोल श्री राधे रानी की, बरसाने वाली की। तो राधा रानी की कृपा से वो ही भगवान की योग माया और उन्हीं की कृपा से रास में प्रवेश मिलता। सब गोपियों को लेकर के श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के पास आई। दिव्य वृंदावन की शोभा है। भगवान ने आज मन बनाया रास। तो जो 7 दिन का रास हो रहा है ये भी भगवान ने मन बनाया तभी हो रहा है, नहीं तो घर कारज नाना जंजाल हे अति दुर्गम शैल विशाल। हमलात पत्रिका भी चंपाने सब कर ले, लेकिन फिर भी जब भगवान का मन होता है कभी ठाकुर जी पधारते हैं और 7 दिन तक वो हमारे बीच में रह करके ऐसे आनंद बरसाते हैं कि भगवान का मन हो। तो दिव्य रास की इतनी दिव्य कथा है कि 7 दिन तक केवल दिव्य रास की ही कथा हो सकती है, फिर भी पूरी नहीं। कितनी दिव्य कथा है। और भगवान शिवदेव जी की आज्ञा है कि जब तक जीव की वो योग्यता नहीं है तब तक तुम सबके मध्य में रास की कथा नहीं कहनी चाहिए। इसलिए अभी हमारी वो योग्यता नहीं है कि उस रास के भीतर जाएं और वो कथा हम सब श्रवण कर सके। इसलिए केवल दर्शन करें बाहर। जैसे आप कभी वृंदावन गए हो तो निधि वन में मर्यादा है कि 7 बजे बाद बंद हो जाता है, फिर कोई नहीं जा सकता। बस ऐसा ही है, वो भगवान जिसको चाहे उसको रास में प्रवेश देते हैं। इसलिए दिव्य रास बस इतना समझ लें कि थोड़ी देर के लिए भी मन हमारा संसार से अलग होकर के भगवान में तन्मय होता है, वही रास। उस रस में थोड़ी देर भी हम डूबे हैं, वही रास। ज्ञानियों के लिए वही मोक्ष है और प्रेमियों के लिए वही रास। जब थोड़ी देर के लिए भी हम भूल जाएं हम कौन है, कहां है, क्या है, उस रस में डूब जाए। तो भगवान ने दिव्य रास, जितनी गोपियां थी भगवान ने इतना दिव्य नृत्य किया कि हर गोपी को ऐसा लगे कि भगवान मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। जैसे पंखा जब बंद होता है तो पंखुड़ियां अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन जब वो तेज गति से चलता है तो पूरा एक लगता है। बस ऐसा नृत्य हुआ। भगवान इतनी तेज गति से घूमे कि हर गोपी को ऐसा लगा कि भगवान मेरे ही साथ, भगवान मेरे ही साथ। तो मन में ये भाव आया कि देखो भगवान को मैं अधिक प्यारी हूं, इसलिए इन सबको छोड़ करके भगवान मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं का भाव आया भगवान अदृश्य, सबको छोड़ करके चले गए।
इसलिए कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम कली अति साकरी, जाने दो न समाए। प्रेम गली अति साकरी, जाने दो न समाही। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं नाही। जब तक भगवान, जब तक मैं है तब तक भगवान प्रकट हो ही नहीं सकता, एकाकार हो ही नहीं सकता। जब बरसाना जाओ, जब परिक्रमा करो तो वहां साकरी खोर है। गए बरसाना नहीं। अरे जब तक बरसाना जाओगे ना, जब तक बरसेगी कैसे? हाँ, उसका नाम ही है बरसाना। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं और राधा रानी कृपा बरसाती, इसलिए कहते हैं बरसाने वाली की जय। तो राधा जी बरसाने वाली है, कृपा बरसाने वाली है, प्रेम बरसाने वाली है। तब तो भैया तय है कि एक बार हमारे साथ ब्रज की यात्रा करनी है। हम फिर वो साकरी घोर में जब निकलेंगे तो हम चाहें कि हम दोनों हाथ पकड़ करके एक साथ निकले, निकल ही नहीं सकते। वो साकरी घोर ऐसी है कि एक एक करके निकलते हैं। तो वही है प्रेम गली। प्रेम गली यति सागरी, जा में दोना समाही। एक ही हो सकता है। तो मैं तुझे देखूं तू मुझे देख। लास्ट के साथ चले, जब तक ये चलते हैं उसको बार बार उठ के बना। हर मैं तुझे देखूं तू मुझे देख। हर मैं तुझे देखूं। भैया गाओ तो आनंद आएगा। हमने पहले दिन से ही कही कि ये जो कथा ये नारद जी की पद्धति से है रही है, तो साथ में गाना पड़ेगा, संकीर्तन करना पड़ेगा, तभी आनंद आएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मैं तुझे देखूं तू मुझे देख। अरे मैं तुझे देखूं देखते देखते हो जाए, देखते देखते हो जाए। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख। देखते देखते हो जाए। तुझे देखूं तू मुझे देख। देखते देखते हो जाए। और देखते देखते हो जाए। ऐसे एक हो जाए। और फिर तो हमने कहा ना, जब तक रास की चले बैठ। तो भगवान गोपियों को छोड़ करके अदृश्य हो गए, चले गए।
अब ठाकुर जी तो आनंद रूप, अब जैसे ही भगवान अदृश्य हुए आनंद गया, सबको लगने लगा अरे कहाँ गए कितना आनंद बरस रहे हो, लेकिन ये आनंद देने वाले गए कहाँ। जैसे लाइट गई कतार रुक गई, बस ऐसे ही भगवान गए रास रुक गए, सब ढूंढने लगी कहाँ गए। फिर विचार आयो कि अच्छे मिले थे हमको, लेकिन हमारे भीतर ही अभिमान आयो तो हमको छोड़ करके चले गए। अब कहाँ ढूंढ रही है, तो ढूंढ रही है, रो रही है, न राधा रानी दिखाई दे रही है न कन्हैया दिख रहे हैं। खोज रही है, रो रही है, दुखी है। तो राधा रानी बड़ी कृपालु है। राधा रानी सोचने लगी यदि मैं भी उन्हें नहीं मिलूंगी तो वो तो तड़प करके मर जाएंगे। तो फिर तो राधा रानी ने कृपा की, ऐसी लीला की कि ठाकुर जी राधा रानी को छोड़ करके भी चले गए। और फिर राधा रानी, भैया चुपचाप बैठो, सारे बच्चे नीचे जाओ। बच्चे बोलने लग जाते हैं तो फिर ये बड़े भी शुरू हो जाते हैं। बोले महाराज जी का तो ध्यान ही नहीं था। देखो भैया छोटी सी पिन भी गिरेगी तो हमको आवाज नहीं, जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, तभी वो रस एकाग्र होगा। हे भैया कृष्णा चलो नीचे जाओ। तो राधा रानी उन रोती हुई गोपियों को मिल गई। राधा रानी के लिए तो थोड़ा आश्रय मिला, थोड़ा मन में ढाढ़स कहने लगी राधे आपको भी छोड़ करके चले गए? बोले हाँ हमको भी छोड़। बोले अब क्या करें? इतनी सुंदर बात कही राधा रानी ने। बोले कन्हैया ढूंढने से नहीं मिलते, कन्हैया पुकारने से मिलते, पुकारने से मिलते, इसलिए प्रिय पुकारा। इसलिए गाते हैं ना कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की पुकारा करेंगे, कभी तो मिलेंगे तो बाकी बिहारी, उन्हीं के चरण चित्त लगाया करेंगे। लेकिन यहाँ भागवत जी में उन गोपियों ने राधा रानी को लेकर के एक गीत गाया है, संस्कृत में है, उसे कहते हैं गोपी गीत। वो पूरे भागवत जी की ध्वजा है, प्राण है। आइए कुछ श्लोकों को गाए, क्योंकि हम सबको द्वारिका भी चलना है विवाह में। तो अब रास की कथा के बाद हम ऊपर वायुयान से ही कथा को देखेंगे, तब जाकर के आज चौपहिए से भी बात नहीं करने वाली, इसलिए 4 व्हीलर नहीं, आज तो प्लेन है।
दृश्यता दिक्षुतावका स्वीकृतास्तव स्वामी चिन्मते शरददाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा शरदुदाशये साधुदात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निकुलतो नेह किम वदः सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निकुलतो नेह किम वदः विषजलाप्यया राक्षसा वलशमारुका विद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतोधया ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो अखिल देहिना विघ्न सारथिको विश्वगुप्तये सखदेवान् सात्वताकुले पुष्करे क्षणः विधिकरीरिमा वीरमुह्यते रधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना रहसतं
करके सबके मध्य में प्रकट हो गए। ऐसा लग रहा था मानो प्राण ही चले गए, लेकिन सब गोपियों के मध्य में जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, ऐसा लगा बस प्राण प्राण आ गए, सब लिपट गई चरणों से। उनको छोड़ करके कहाँ चले, कहाँ चले? भगवान कहीं गए नहीं थे, वहीं थे। भगवान कभी कहीं जाते ही नहीं, भगवान तो वहीं रहते हैं, हर जगह रहते हैं, कण कण में, क्षण क्षण में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, किंतु प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। अब प्रकट ठाकुर प्रकट हो जाते हैं, काय से पुकारा, तो प्रेम से पुकारा, प्रकट है। अब तो सब गोपियां आगे बढ़ेंगी, कहीं हमसे भूल है गई, हमारे मन में सूक्ष्म अभिमान आया। देखो प्राण प्यारी गोपियों के मन में भी जब सूक्ष्म अभिमान आता है, भगवान उनको भी छोड़ करके चले जाते हैं, तो हमारे और आपके क्या विश्वास, हमारी क्या योग्यता? गोपी जो प्रेम ध्वजा है, उनको छोड़ करके ठाकुर जी जा सकते हैं, तो फिर हम और आप क्या है? इसलिए कभी अभिमान आने ना पाए। मेरे को मारने के लिए गधा है, और फिर तो सबने प्रार्थना की कि ठाकुर जी एक बार फिर रास करो। तो भगवान कहने लगे पहले रास कियो, अब महाराज। और 6 महीने तक चंद्रमा आकाश में रहे, 6 महीने की रात्रि। जब गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जाओ तो वहां परासोली गांव है। गिरिराज गोवर्धन जो चौराया है, वहां से 5 किलोमीटर है, वहां चंद्र सरोवर है। अब सुन लो, चंद्र सरोवर बनो कैसे, कभी जाओ तो जरूर दर्शन करियो चंद्र सरोवर के, आज भी है वो, लेकिन बनियो कैसे वो सुन लो। चंद्रमा को अपने स्वरूप पर बड़ो अहंकार था, ये मेरे जैसे सुंदर कोई नहीं, मेरे जैसे शीतल। ठाकुर जी ने कही रुक जा। श्री राधा रानी सुंदर श्रृंगार करके जब आई महाराज के लिए, तो ठाकुर जी ने कियो, हे राधे थोड़ा सा जो घूंघट है वो ऊपर करके चंद्रमा की ओर देख लो बस। और जैसे ही राधा रानी ने घूंघट ऊपर करके चंद्रमा की ओर देखियो, तो चंद्रमा ने जब देखियो कहने लगे मेरे जैसो एक चंद्रमा क्या, करोड़ों चंद्रमा को स्वरूप कम पड़ जाए, ऐसो तेज श्री राधा रानी को है। और पानी पानी है गयो, पानी पानी, और जल बन करके आकाश में गिर गए हो, एक सरोवर बन गए हो, वहां को ही नाम चंद्र सरोवर पड़ गया। ऐसे ठाकुर जी करोड़ों सूर्य के समान है, तो राधा रानी करोड़ों चंद्रमा के जैसी है। चंद्रमा शीतल है, इसलिए राधा नाम ही ले लो, शीतलता मिलती है। करोड़ों फिर तो दिव्य रास हो। आओ भैया 5 मिनट का दिव्य रास करेंगे, आप सबको करना है। अब बैठे बैठे करोगे, खड़े होके कर लो, जैसो बने। अपने अड़ोस पड़ोस में जगह देख लो, दिख रही है जगह तो खड़े है करके थोड़ा सो, जैसो आए वैसो अपने हृदय बिहारी के साथ नाच लो। और ऐसा लगे कि नहीं भैया हम नाचेंगे तो पड़ोसी के गोदी में हमारा पाँव चलो जाएगा, वाकई हमारी लात लग जाएगी, तो बैठे बैठे नाच लो। लेकिन
रास जो है जमुना किनारे महारास जो है बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए बंसी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। ओ गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। ओ रूपा जय कान्हा की मुरली पे रूपा जय कान्हा की मुरली पे रूपा जय कान्हा की मुरली पे ओ जग सारा नाचे श्याम संग राधा नाचे वरमानी हरि लाल की चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन के संग जग का पालनहारी ठुमक नाचे गोपिन के संग जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। श्याम संग राधा नाचे संग राधा नाचे। शंकर नाच नाच देवगण नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। शंकर नाच नाच देवगण नाचे शंकर नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। गोपाल 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 लाल झूमे वृंदावन में चलो सखी चलो चलो सखी चलो चलो सखी रह गया रास विहार गोपाल लाल झूमे वृंदावन में चलो चलो सखी चलो चलो सखी चलो चलो सखी रह गया रास
जय हो जय हो